जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों को प्रश्नावली 10.1 को शुरू करने से पहले पहले इस पाठ का आप पहले कुछ जानो, है ना। मतलब इसको इंट्रोडक्शन वीडियो बोल सकते हो। अब इसमें बाहर से कुछ नहीं है, बताना है जो किताब में लिखा वही समझाना है। जैसे मान लो एक ये सर्कल हो गया और इसमें ये रेखा आ गई, है ना। तो यहाँ P लिखा है और यहाँ क्यू लिखा है। बात समझना है, जब तक ये नहीं समझोगे तब अंदर का समझ में नहीं आएगा। अब इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा का मतलब ये है कि इस किसी एक पॉइंट से वृत्त के अंदर से होकर दूसरी पॉइंट तक छू जाए तब छेदक रेखा होगी। जैसे मान लो कि अगर ये रेखा ऐसा है तो ये छेदक रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा नहीं है ना, मतलब ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, तो छेदक रेखा हम किसको बोलेंगे? जो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्रॉस कर जाए, है ना। सीधी बात है। छेदना, छेदक मतलब छेदना, छेदक मतलब छेदना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट, सीकेंट लाइन। ठीक है। अब एक होता है स्पर्श रेखा। जैसे मान लो कि अगर ये सर्कल हो गया और इस सर्कल में हम यहां से टच करके ऐसी रेखा हो, है ना। यहां पास मान लो कोई पॉइंट दिया है ए और ये दिया है मान लो पी और ये दिया है क्यू। तो स्पर्श रेखा मतलब, स्पर्श मतलब होता है छूना। स्पर्श मतलब मात्र छुए वो। जैसे मान लो कि मैं किसी को पिन चुभा दूं, उसके अंदर घुस जाए तो छेदक हो गया। लेकिन उसको मात्र छुआ दूं, ऐसे शरीर में टच करके निकल जाऊं तो तब ना स्पर्श कहलाएगा, है ना। शब्द को समझना। तो ये हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया? यहाँ पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है। ठीक। तो स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। समझ गए ना। इसका एक क्वेश्चन भी है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनेक रूप से अनंत, अपरिमित रूप से अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब इसके बाद आगे, मतलब कुल मिला के इसका डिफिनेशन ये है, इसमें लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, है ना। मात्र एक बिंदु पर छूती है तो क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। ठीक है, समझ में आई ना। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है ना। एक बिंदु पर केवल एक, मतलब वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये मेन पॉइंट है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की विशिष्ट दशा जहां संगत जीवा के दोनों सिरों संपाती होते हैं। ठीक है, और स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें भी इसी तरह आप लोग ढूंढते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक आया तो समझ गए ना, छेदक रेखा क्या है? सिकेंट लाइन। स्पर्श रेखा क्या है? टेंजेंट लाइन। स्पर्श मतलब एक बिंदु को मात्र छुए, छेदक मतलब होता है मतलब क्रॉस कर जाए। अब इसमें एक प्रमेय है 10.1 का, कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त के किसी वृत्त वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। इसको हम अगर इस भाषा में कहें तो दिया है। दिया है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आ टेंजेंट इसको नहीं, इसको सिद्ध करना, सॉरी, ये सिद्ध करना कि ऐसा कैसे हुआ। अब देखो, सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। ये आपका सर्कल हो गया। एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये हो गई। इस पर एक लंब खींच लो, लंब रेखा। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या कौन सी कहलाई? ये त्रिज्या रेखा भी है और इस पर लंब हो गई है ना। अब इस पर जो है, मान लो कि यहाँ ए है, पॉइंट क्या है? ए। इस पॉइंट का नाम हम दे दिए बी। इसके लास्ट वाला यहां तक हम डी मान लेते हैं। अब इधर बीच में एक पॉइंट और बनाना पड़ेगा, क्यों बताता हूं। सी डी ऐसा बना लो। अब इसमें अलग दिया है ये चित्र, इसी चित्र के हिसाब से समझा दूं क्या, है ना। चित्र के हिसाब से समझा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। पर हो गया, आप लिख दिए तो लिख दिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब यहां से एक एंगल दिया है ये, तो सी हो गया। एडी, इस पर अब समझना बात, एडी क्या है? इसमें स्पर्श रेखा की पूरी लंबाई एडी है ना। ओबी क्या है? लंब है। ओबी क्या है? लंब है। लंब मतलब ऐसा चिन्ह, ये लंब होता है, ये जहां लग जाए ये लंब का चिन्ह, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ठीक है ना, तो इतना है। अब इसको सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध करने में ये आएगा, ये प्रमेय जो है आपका सिद्ध करने में हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और इसमें थ्योरम जो है, प्रमेय को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम, तो ये थ्योरम हो गया। अब दिया क्या है? दिया लिख ले, दिया है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे गिवन दैट, गिवन, गिवन बस कर दो, गिवन क्रेंद ओ वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है और एक बिंदु, यहां मैंने बी लिख दिया है, वहां लिखा है पी, है ना, पर स्पर्श रेखा एक्स वाई की जगह मैंने एडी लिख दिया है, तो एडी दी है ना। अब इसमें इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अ सर्कल विथ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ एंड टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? एडी। टेंजेंट क्या है? एडी मीट
द सर्कल एट बी। चित्र में देखो, वहां पी लिखा है, मैंने यहां जब बना दिया उसमें कोई अंतर नहीं है, ABC कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन पड़े। अब इतनी बात हमको दिया है, तो प्रूफ क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर जो ये लिखा है सिद्ध करना है, मतलब इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूफ करना है। क्या करना है कि OB जो है AD पर लंब है, OB जो है AD पर क्या है, लंब है ना। OB क्या है, AD पर लंब है, ये सिद्ध करना है। अब हम इसकी व्युत्पत्ति लिख देते हैं। मतलब प्रूफ क्या है ये, इंग्लिश में बोले तो प्रूफ। अब समझना बात को। अब इसमें देखो कि एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक त्रिज्या और ले लेते हैं, तब समझ में आए। इसमें हम बना लें ABCDE, है ना। तो देखो, वृत्त की त्रिज्याएं चाहे जहां से खींचो, जैसे कि ये वृत्त सर्कल हो गया, ये पॉइंट हो गया, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर कहीं भी खींचो, ये सब बराबर होंगी आपस में। पहली बात तो ये समझो, आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी, ठीक है ना। तो मेरी बात समझे, मतलब वृत्त की कहीं भी त्रिज्या खींची जाए आपस में क्या होगी, ये बराबर होगी। तो OB के बराबर OE होगा कि नहीं होगा, है ना। बात समझ रहे हो। तो OB बराबर OE, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब इंग्लिश में बोले तो रेडी ऑफ नहीं, रेडियस लिख, चाहे रेडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस आप लिख दो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बात समझ में आई ना। OB बराबर OE दोनों त्रिज्या हुई कि नहीं हुई। अब इसमें यह दिमाग लगाना है हमको कि OE OC से छोटा है कि बड़ा है। सब नजर आ रहा है कि OC ज्यादा है, OE छोटा है कि नहीं। तो हम यहां शो कर सकते हैं कि OE जो है OE से बड़ा है OC, OE से बड़ा क्या है, OC। तो साफ नजर आ रहा, जब OE से बड़ा OC है तो OB से बड़ा OB है ना, तो OB से भी बड़ा होगा, क्योंकि जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो OC जो है, समझना, OE से बड़ा है OC, तो OB से भी बड़ा होगा OC, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। तो जब एक छोटा है तो एक बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो OB इज, मतलब कहने का मतलब ये सिद्ध हो गया कि OB मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या है, OC। सबसे बड़ी भुजा क्या है, OC। तो OC बड़ी भुजा दोनों से है, OE से है, OB से है। तो यहां लिख सकते हैं हम कि OB इज शॉर्टेस्ट साइड ऑफ टेंजेंट AD। OB is shortest side of टेंजेंट AD और AD। तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि OB स्पर्श रेखा AD की सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है ना। अब हमने किसके आधार पर दिया कि ये किसी स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, इस आधार पर, है ना।
बात समझ में आया? तो इसमें हमने सिद्ध क्या करना था, फिर समझो कि OB जो है लंब किस पर है, AD पर। चित्र बदल सकते हो, ये प्रमेय मैंने लिख दिया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो त्रिज्या पर लंब मतलब हमने ये बताया कि लंब होती है तो लंब छोटा होगा। लंब क्या होगा, छोटा होगा, सबसे छोटी रेखा होगी। यही सिद्ध करना था। हमने इसमें बताया कि ओ मतलब ये एंगल आपस में मतलब बड़े हैं। और इसमें किताब में देखोगे तो OQ बराबर OP OQ बड़ा है OP से, है ना, OQ बड़ा है OP से। तो काम वही है, सब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। किस आधार पर हमने किया, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर लंब है। तो इसी के साथ मतलब आप ये प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पहला नंबर पूरा हो गया। और कल प्रमेय नंबर 2, है ना। अब एक एक वीडियो करके डेली बनाया जाएगा बढ़िया, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।